मध्य प्रदेश के भोपाल में एक व्यक्ति को मोबाइल ऐप से लोन लेना इतना महंगा पड़ा, उन्हें इसकी कीमत पूरे परिवार को जान देकर गंवानी पड़ी। इस घटना के अलावा 22 साल के एक स्टूडेंट ने भी मोबाइल ऐप के जरिए लोन लिया हुआ था और उसने भी सुसाइड करके अपनी जान दे दी। हो सकता है इस प्रकार की घटना के बारे में आपने कहीं सुना न हो, लेकिन ये घटनाएं देश में घटी है। मोबाइल ऐप के जरिए लोन देने वाली ऐप में ऐसा क्या होता है जिसकी कीमत लोगों को अपनी जान से चुकानी पड़ रही है? इसके बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए ताकि आप इस गलती को करने से बच सको, वरना इन मोबाइल ऐप के जरिए लोन लेने की गलती करने के बाद आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। वीडियो भले ही लंबी हो, लेकिन इन फेक मोबाइल लोन ऐप से आपकी जान जरूर बचा सकती है। इसलिए इस वीडियो को सब्र के साथ ठंडे दिमाग से जरूर देखें ताकि आप इन फेक मोबाइल लोन ऐप के बारे में जानकर उनसे खुद को सेफ रख सको और दूसरों को भी सेफ रख सको। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल साइबर हेल्प को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें ताकि इस चैनल पर आने वाली सभी सी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे और आप भी अलग अलग प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम के बारे में जानकर उनसे खुद को सेफ रख सको। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। ये नई दुनिया है, यहाँ पर कोई जान पहचान का व्यक्ति भी आपको उधार पैसे देने से पहले कई बार सोचेगा, लेकिन कोई अनजान व्यक्ति आपको बिना जान पहचान के ही उधार पैसे दे देगा। ये बात सोचना भी गलत है। एक समय था जब बैंक से लोन लेने के लिए पता नहीं कितने चक्कर लगाने पड़ते थे और लोन लेने के लिए अलग अलग प्रकार के डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ते थे। इतना कुछ करने के बाद भी आपको लोन मिलेगा या नहीं, इस बात की कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन अब समय डिजिटल का है। इंटरनेट पर आपको मोबाइल ऐप के जरिए लोन देने वाली अलग अलग प्रकार की अनेक ऐप मिल जाएगी। इन ऐप के जरिए लोन लेने के लिए आपको बस उन ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा। ऐप को मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद आपको बस आधार कार्ड नंबर और पैन कार्ड की डिटेल फिल करके आप इनसे आसानी से लोन ले सकते हैं। आपका क्रेडिट स्कोर या फिर सिविल स्कोर सही है या भी नहीं, इस बात से इन ऐप को कोई फर्क नहीं पड़ता। इन्हें बस आपको जबरदस्ती लोन देकर अपने जाल में फंसाना होता है। लेकिन लोगों को इन ऐप के बारे में सही जानकारी नहीं होती, इसलिए लोगों को लगता है कि ये सही ऐप है। अगर किसी को इमरजेंसी में पैसे की जरूरत हो तो वो इन ऐप के जरिए लोन ले सकता है। लेकिन हम इन ऐप के पीछे का कभी लॉजिक समझ ही नहीं पाते कि ये ऐप आखिर बिना जांच पड़ताल के ही किसी को भी 5 से 10 मिनट में लोन क्यों दे देते हैं। इससे इन्हें क्या फायदा होता है? सबसे पहले हम जानते हैं कि ये इंस्टेंट लोन ऐप लोगों को लोन देकर अपने जाल में किस प्रकार से फंसाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को सुसाइड तक करना पड़ रहा है। जब भी कोई पर्सन इन इंस्टेंट लोन ऐप के जरिए लोन लेने के लिए इन्हें अपने मोबाइल में इंस्टॉल करता है तो ये ऐप यूजर से कॉन्टैक्ट, गैलरी और फिर लोकेशन की परमिशन मांगते हैं और यूजर बिना कुछ सोचे समझे बिना ही इन सभी का एक्सेस इन ऐप को दे देता है, जिसके कारण ये ऐप यूजर के मोबाइल से सारा पर्सनल डाटा जैसे कि फोटो, वीडियो और मोबाइल में मौजूद सभी कॉन्टैक्ट नंबर चुरा लेते हैं। कई बार ये ऐप यूजर की परमिशन के बिना ही यूजर के मोबाइल में थर्ड पार्टी ऐप या फिर मालवेयर ऐप को इंस्टॉल कर देते हैं, जिसकी वजह से यूजर के मोबाइल में आने वाला सभी प्रकार का डाटा इन ऐप के जरिए स्कैमर तक पहुंचता रहता है। इन ऐप के जरिए मिलने वाले लोन पर 100 से 200% तक का ब्याज होता है। इस प्रकार की बातें लोन देते समय लोगों से छुपाई जाती है। यही वजह है कि लोग आसानी से इन ऐप के जाल में फंस जाते हैं। इन ऐप के जरिए लोन लेने के बाद इतना महंगा ब्याज चुकाना हर किसी के लिए संभव नहीं हो पाता, इसलिए लोग इन ऐप से लोन लेने के बाद इनके जाल में फंस जाते हैं। उसके बाद ये ऐप लोगों के साथ अलग अलग तरीकों से ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू करते हैं। अब इन ऐप के पीछे काम करने वाले जो मास्टरमाइंड होते हैं वे लोन लेने वाले पर्सन और उसकी पूरी फैमिली के फोटो को एडिट करके उन्हें न्यूड बना देते हैं। फोटो एडिट भी इस प्रकार से किए जाते हैं ताकि देखने वाले पर्सन को लगे कि ये फोटो रियल है। अब इन ऐप को बनाने वाले स्कैमर इन न्यूड फोटो को वायरल करने की धमकी देकर लोन लेने वाले पर्सन से अलग अलग तरीके से मोटी रकम की डिमांड करते हैं। ऐसा न करने पर उसके और पूरे परिवार के एडिटेड न्यूड फोटो को उसके सभी रिश्तेदारों के नंबर पर भेजने की धमकी देते हैं।
या फिर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देते हैं। अब इस प्रकार से बदनामी के डर से बहुत से पर्सन स्कैमर को मुंह मांगी रकम दे देते हैं या फिर अपनी बदनामी के डर से सुसाइड तक कर देते हैं, जैसे भोपाल के उस युवक ने किया। युवक ने अपने 6 सदस्यों के परिवार की जान लेकर अंत में खुद भी सुसाइड कर लिया। यानी कि केवल मोबाइल ऐप के जरिए लोन लेने की वजह से ही एक 6 सदस्यों का हंसता खेलता परिवार इस दुनिया से चला गया। व्यक्ति ने सुसाइड करने से पहले अपने साथ हुई घटना के बारे में पूरी जानकारी 4 पेज के सुसाइड नोट में लिखी थी, जिसे आप हमारे स्क्रीन पर वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार से बेंगलोर के 22 साल के एक स्टूडेंट ने भी स्लाइड एंड किड्स नाम के ऐप से लोन लिया हुआ था, जिसे वह समय पर नहीं चुका पा रहा था। इसी प्रकार से युवक के फोटो को भी एडिट करके उसके साथ ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हुआ और युवक ने भी अपनी बदनामी के डर से अंत में सुसाइड कर लिया। इसी प्रकार की घटनाएं पिछले कुछ वर्षों से देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार सामने आती रहती हैं, लेकिन लोग इस प्रकार की खबरों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। अब बात करते हैं आप इन फेक इंस्टेंट लोन ऐप से खुद को कैसे बचा सकते हो, ताकि आप अपने परिवार को और खुद को सेफ रख सको। नंबर 1, इंस्टेंट लोन देने वाली ऐप से हमेशा बचकर रहें, कभी भी इन पर भरोसा न करें। सरकार भी आए दिन इन ऐप पर बैन लगाती रहती है, लेकिन ये ऐप अपना नाम बदलकर फिर से मार्केट में आ जाती है और लोगों को अपने जाल में फंसाकर उन्हें बर्बाद करती रहती है। नंबर 2, अगर आपने गलती से इन इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लिया हुआ है और आपको भी ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो इसकी सूचना तुरंत अपने नजदीकी बड़े थाने में जाकर दें। हो सके तो इसकी सूचना साइबर क्राइम ब्रांच में जाकर दें। नंबर 3, अगर आप किसी ऐसी ऐप से लोन ले रहे हैं जो गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर पर मौजूद ही नहीं है, तो ऐसी ऐप को तुरंत डिलीट करें। इस प्रकार की ऐप काफी खतरनाक होती है। अगर ये ऐप सही होती तो ये आपको गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल स्टोर पर जरूर मिलती। नंबर 4, ये बात हमेशा ध्यान रखें, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक करके अपने मोबाइल में किसी भी प्रकार की ऐप को इंस्टॉल न करें और न ही किसी प्रकार की वेबसाइट को ओपन न करें। इस प्रकार की ऐप आपके मोबाइल से निजी डाटा चुराकर उसका गलत इस्तेमाल करती है और फिर आपको ब्लैकमेल कर सकती है। नंबर 5, अगर कोई ऐप आपको इंस्टेंट लोन देने के लिए लुभावने ऑफर दे रही है, तो ऐसी ऐप से हमेशा बचकर रहना चाहिए। इन कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप इंस्टेंट लोन ऐप के नाम पर हो रहे स्कैम से बच सकते हैं और खुद को और अपने परिवार को सेफ कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो जरा सी भी यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस जानकारी को अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें, इससे पहले कि उनके साथ इस प्रकार का स्कैम हो। वरना ऑनलाइन स्कैम का शिकार होने के बाद आप किसी भी प्रकार से उनकी मदद नहीं कर पाओगे। अंत में कहना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल साइबर हेल्प को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें, ताकि इस चैनल पर आने वाले सभी सी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे और आप भी अलग अलग प्रकार के ऑनलाइन फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम के बारे में जानकर उनसे खुद को सेफ रख सको। अगर आप इस प्रकार के ऑनलाइन स्कैम के अलावा बाकी दूसरे प्रकार के ऑनलाइन स्कैम के बारे में भी जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल पर जाकर हमारे पुराने वीडियो भी देख सकते हैं। अब मैं आपको मिलता हूं किसी नई वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।